परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे कि पिछले दिनों से हम कई विषयों के ऊपर प्रभु की आत्मा की अगुवाई में बड़े ही अनुग्रह के साथ वचनों की छोटे बड़े पहलू को देखते सीखते समझते हमने कई बातों को परमेश्वर की आत्मा से सीखा। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें कर रहा है और इन दिनों हम सीख रहे हैं। और वो शिक्षा केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं है, वो इसलिए है कि हम इन दिनों और ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आ सकें। और जिस बुलाहट से आप और मैं बुलाए गए हैं, हमारे लाइफ का जो पर्पस है, यीशु मसीह के नाम से हम सबके जीवन से पूरा होने पाए। आइए हम लोग फिर से ऐसा किताब 6वें अध्याय पे जाते हैं। जैसे कि हम लोग 1 पद से लेकर के 5 पद तक हम लोगों ने अध्ययन कर चुका है। आज हम 6 और 7 पद के ऊपर जरा सा मनन करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। पढ़िएगा कोई। ऐसा है किताब, उसका 6वां अध्याय उसके 6 और 7 पद को पढ़ेंगे। तब एक शराब तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। वचन 9 8। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब हम्म मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे हम्म, भेज। बस ये वचन जिसको अभी मैंने पढ़ा, मैं समझता हूं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति इन वचनों की हर एक बातों से या बहुत तरह के हिस्सों से रूबरू होंगे आप प्रभु की दया से। हमने देखा कि उजिया राजा का मरना के पीछे प्रभु का योजना। हमने देखा मंदिर में परमेश्वर के वस्त्र का छोर का भरना। हमने देखा सरापों के बारे में। हमने देखा स्वर्ग में होने वाली हे पवित्र सेनाओं के हुआ पवित्र 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 बोल करके जो आराधना हो रही है, उसके पीछे का उद्देश्य। फिर हमने देखा कि उस जलाली आराधना का जो महिमा हो पृथ्वी पर कैसे प्रकट हुआ, और कैसे यशायाह जो इस दर्शन को देख रहा था, उस दर्शन को दिखाने के पीछे का पर्पस क्या था, उसको भी हमने देखा। और जब वो दर्शन मिला तो यशायाह फट से एक बात को एहसास किया, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। प्रभु का स्वर्गीय दर्शन और प्रभु का स्वर्गीय बातें जो परमेश्वर की आत्मा हमें जो देती है, प्रभु जो हमें अपनी उपस्थिति जो देता है, हमारे जीवन में आने वाला प्रभु का जो जलाली उपस्थिति, जलाली दर्शन, प्रभु का अद्भुत आत्मा से आने वाला परमेश्वर का वचन, उन सब बातों का सबसे मेन पर्पस क्या जानते हैं? वो आपको आपके पापों को प्रकट करे। ध्यान रखिएगा, पापों से छुटकारा नहीं, पहले पहले पापों को प्रकट करे। जिस प्रकार अगर एक इलाज करने वाला डॉक्टर एक बीमारी को डिटेक्ट नहीं करता, नहीं पाता, वो उसका इलाज नहीं कर सकता, उसी प्रकार जब तक मेरे और आपके जीवन के अंदर में ऐसी कौन सी बातें हैं जो प्रभु का दृष्टि में अच्छी नहीं है, ऐसी कौन सी आदतें हैं, कौन सा विषय है, कौन सा चाल चलन, कौन सा हिस्सा है जो स्वर्ग के परमेश्वर का दृष्टि में गलत है, जब तक इस बात की एहसास आपके अंदर में नहीं आता, आप कभी मन नहीं फिरा पाओगे। प्रभु की उपस्थिति सबसे पहले क्या करता है पता है? वो आपके जीवन के उन गलतियों को दिखाता है जो आपके अंदर में छिपा हुआ है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए। उन गलतियों को क्यों दिखाता है? इसलिए नहीं कि आप ढांपो, इसलिए ताकि उन गलतियों को आप मानो। और जैसे आप उन गलतियों को मानते हैं और उसको पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करके जब उस गलतियों के लिए आप प्रभु के सामने अपने आप को शून्य करते हैं, प्रभु अपने लहू से धोता है, शुद्ध पवित्र करता है, और आपको उस पाप से छुड़ाकर एक नई जीवन की सी चाल चलने के लिए सामर्थ्य देता है। ये सेम घटना यहां भी ऐसा है कि जीवन पे हुआ। अभी हमने वचन उसका 6 और 7 और 8 को पढ़ा, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपकी ओर ध्यान खींचना चाहूंगा। सबसे पहला चीज, यशायाह जब प्रभु की उपस्थिति में आया और उस स्वर्गीय दर्शन को पाया, तो परमेश्वर नहीं बोलते हैं ऐसा कि तेरे होठ अशुद्ध हैं। उस हजूरी में, उस जलाली पवित्र उपस्थिति में उसके जीवन का हर एक पाप खुलकर सामने आने लगा। हमारा परमेश्वर
ऐसा जलाली और सामर्थी परमेश्वर है जिसकी उपस्थिति में हमारे जीवन का एक एक छोटा बड़ा सारी गलतियां प्रकट होंगी। आपके मन के अंदर थोड़ा सा ये सवाल आ सकता है कि भाई इतना ज्यादा प्रभु पवित्रताई के लिए क्यों खोजी है। ध्यान रखिएगा, ये चेतावनी पूर्वक बात मैं बोल रहा हूं। पवित्रताई का डिमांड परमेश्वर आपको हमेशा करेगा, लेकिन वहीं पर शैतान का क्या डिमांड होगा आपको लेके कि आप पवित्र न रहो। अगर आप अपने जीवन में पवित्रताई के साथ चलने लगते हो, मैं बताता हूं यीशु मसीह के नाम से, आपके जीवन के अंदर में दुष्ट का एक तिनका हिस्सा भी नहीं रहेगा जहां पर आपके जीवन में काम कर सके। लेकिन वहीं पर यदि आपके जीवन में पाप की अवस्था है, आपकी जीवन गड़बड़ी की अवस्था है ना, आप प्रभु के पास होने के बाद भी, प्रभु की संगति में होने के बाद भी, चर्च जाने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी, इवन की अन्य भाषा बोलने के बाद भी आपके अंदर परमेश्वर नहीं दुष्ट आत्माएं काम करेंगी। यही चीज लिखा है इफिसियों अध्याय 2 वचन 2 में। तो परमेश्वर जब कहता है संपूर्ण रीति से पवित्र बनो, इसका कारण क्या है पता है? परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके जीवन में दुष्ट का एक तिनका अधिकार भी कार्य करे। प्रेज द लॉर्ड। इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा, अपने अपने माइक को बंद रखिएगा ना, ध्यान से। हाँ, तो परमेश्वर का डिमांड है ये, और ये डिमांड आपके भलाई के लिए, मेरे भलाई के लिए। उसके पुत्र होने का पहचान यही कि जैसे पुत्र परमेश्वर पवित्र है, वैसे आप और मैं पवित्र रहेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, यशाया अपने गलतियों को देखा, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। तो प्रभु की उपस्थिति क्या करता है? हमारे जीवन के छिपे हुए पापों को भी क्या करता है? प्रकाशित करता है कि देखो तुम यहां पे गलत हो। यशाया ने देख लिया। लेकिन वचन 6 कहता है, तब एक साराप, कौन सा साराप? वही साराप जो परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचे पर उड़ते हुए सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है बोल करके प्रभु की महिमा कर रहे थे, उसने वेदी की आग को एक चिमटे में से उठाकर लाकर किसके होठ को छुआ? यशायाह के होठ को छू लिया। अब ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अगर एक जलता हुआ अंगारा आपके होठ पर, ऐसा जीभ को बाहर निकालिए आप, और आपके होठों पर ऐसा रख दिया जाए, तो कैसा लगेगा? एकदम ठंडा कि एकदम गर्म? एकदम गर्म। मैं बता रहा हूं, शायद ही कोई बुद्धिमान पुरुष होगा जो हरकत करेगा। बहुत ही कष्ट देने वाला चीज है ये। क्यों? हमारे जीवन का, हमारे शरीर का सबसे सेंसिटिव पार्ट में से एक पार्ट है हमारा टंग्स, है ना, हमारे जीभ, हमारे लिप्स, हमारे मुंह। इसका मतलब क्या समझे? प्रभु का दूत एक अंगारे को उठा के लाकर उसको होठों को छू रहा है। ये सच बताऊं तो क्या पता है, इट्स वेरी पेनफुल। ऐसे प्रभु दिखा करके क्या दिखाया? कई बार तेरे जीवन में छुटकारे और शुद्धिकरण की सेवकाई कष्टों से भरी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं फिर दोहरा रहा हूं, जीवन के अंदर में जब आप बड़े मौज के साथ गलत चाल चलते हुए संसार की लालसा विलासा में जीते रहेंगे ना, आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। चोर चोर मौसोरे भाई हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, कोई कष्ट नहीं, सब अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के नजदीक आओगे, प्रभु क्या करेगा पता है? आपको निश्चित तौर पे थोड़ा तकलीफ और कष्ट होगा, ताकि शुद्धिकरण की सेवकाई में वापस लाएगा। उसका कारण क्या है? ताकि आपको शुद्धिकरण और उस पवित्रताई का कीमत पता चले जिसको परमेश्वर ने अपने पुत्र को कलवरी क्रूस में देकर तुझे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर उड़ाऊ पुत्र के दृष्टान में जो छोटा पुत्र था जो घर से निकला, उसे आधा समय में इस बात की बुद्धि आने नहीं दी कि तू समझ कि तेरा पिता का प्रेम सबसे सर्वश्रेष्ठ है और तुझे अपने पिता के पास फिरना चाहिए। उसे गिरने दिया, उसे गिरने दिया, उसे गिरने दिया। उसे कहां तक गिरने दिया? उसे यहां तक गिरने दिया कि एक इंसान को जो सूअरों का खाना दिया जाता था, उस खाना को उसे खाना पड़ गया। कहने का मतलब, उसका जीवन का स्तर मनुष्यों के स्तर से गिर के सूअर के स्तर में आ गया।
और ये तकलीफ परमेश्वर उसे आने दिया, क्योंकि उसी तकलीफ में ही उसके हृदय के अंदर में उसका विवेक का ये बात खुला, मेरा पिता का घर का नौकर भी मुझसे बेहतर है। मैं भले ही बेटा क्यों ना हूं, लेकिन अगर पिता के घर में नहीं हूं, पिता के इच्छा के अधीन के नहीं हूं, पिता के अनुसार नहीं हूं, मेरा जीवन मेरे घर के नौकर से भी अभागा है। मेरे भाई बहन, इसको समझिए जरा सा। जीवन के अंदर में हम जो कई कष्टों को झेलते हैं, लगातार कई ताड़नाओं को झेलते हैं ना, इसी चीज को दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, तेरे लाठी और सोटे से मुझे शांति मिलती है। मैं यहां पर बैठे हुए किस भाई और बहन से पूछूंगा सबसे, हम में से कितने लोग हैं जो ये कहें कि प्रभु जब मारता है तो मुझे अच्छा लगता है, प्रभु जब मुझे ताड़ना देता है तो मुझे अच्छा लगता है, प्रभु जब मुझे डांटता है तो मुझे अच्छा लगता है। हम में से कोई नहीं बोलेगा। लेकिन दाऊद ने कहा, दाऊद ने क्यों कहा? एक ही कारण है। दाऊद जानता है, जब जब मेरे पैर दाएं बाएं होंगे, मेरा परमेश्वर थोड़ा तकलीफ देके, थोड़ा कष्ट देके, थोड़ा कोड़े मार के, थोड़ा सोटे मार के, थोड़ा तकलीफों को देखकर तुरंत याद दिलाता है, दाऊद तेरे पैर फिसल रहे हैं। वो दाऊद एक चीज समझ गया था, जब मेरी चाल बिगड़ेगी तभी मेरा परमेश्वर मुझको ताड़ना देगा, अन्यथा नहीं। हालेलुया। इस बात को समझने की आवश्यकता क्यों है पता है? हम में से कई लोग जब इन दोनों प्रभु के साथ चल रहे हैं ना, हमारे जीवन के अंदर में आने वाला हर एक परेशानियों का कारण हम किसको ठहराएंगे पता है? शैतान काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है, शैतान ये कर रहा है, शैतान बच्चे में काम कर रहा है, शैतान पति में काम कर रहा है, शैतान पत्नी में काम कर रहा है, शैतान घर में काम कर रहा है, शैतान मेरे ऊपर काम कर रहा है। शैतान, नहीं नींद आ रहा है तो शैतान मुझे सोने नहीं दे रहा है, और नींद आ रहा है तो शैतान मुझे सुला दे रहा है। सब में शैताने हैं। अब इसमें मसला क्या है? इसमें जो शिक्षा परमेश्वर उस दुख के घड़ी में रख के आपको देना चाहता था ना, आप कभी नहीं समझ पाओगे। आप कभी समझ नहीं पाओगे। आप केवल उस ताड़ना को देख रहे हो, उस दुख को देख रहे हो, उस दुख के पीछे का पर्पस नहीं देख रहे। जीवन में जब दुख आए ना मेरे भाई बहनों, अपने आप को सरेंडर कीजिए, एकदम शांत हो जाइए, घुटना टेकिए, उपवास के साथ बैठिए, और रोकर आंसू के साथ प्रभु को बोलिए, हे परमेश्वर, मैं क्या गलती किया? आज जो मेरे जीवन में बातें आई है, पिता ये मेरी गलतियों की वजह से है, या दुष्ट की ओर से है, या पिता ये किसकी ओर से, मुझे बता। क्या सिखाना चाहता है मुझे इस कष्टों के मध्य में? हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहनों, ऐसा जब आप करते हुए चलोगे, जीवन के कष्टों के मध्य में परमेश्वर आपको शिक्षा देते हुए परिपक्व बनाता चला जाए। हम ये करते नहीं हैं, हम हर एक दुष्ट को शैतान की ओर से समझते हैं। उसका नतीजा क्या है जानते हैं? आप कभी सीख ही नहीं पाओगे कि प्रभु क्या सिखाया आपको। तो यशायाह का होठों को परमेश्वर शुद्ध कैसे कर रहा है? आग से। होठ को आग ने छुआ, वो निश्चय कष्टदायक है, लेकिन कष्ट के साथ देने के पीछे कारण है क्या? यशायाह, इस बार थोड़ा सा आग तेरे मुंह को छुआ है ताकि तेरा मुंह शुद्ध रहे। अगले बार जीवन में दोबारा यशायाह गलती करेगा? मुंह से बातें गलती निकली तो मुंह को छुआ प्रभु, जीवन से बातें गलती चलूंगा तो ना आगे में डालेगा इस मसीह। हैं? तो कहते हैं ना, एक बार का जो वो अनुभव था, वो उसके जीवन भर की शिक्षा थी। इसको समझिए। परमेश्वर हमें कई बार कष्टों के द्वारा क्यों सिखाता है पता है? ताकि परमेश्वर ये बताता है कि सुनो, रिजल्ट देखो, सही चलोगे तब क्या होगा, गलत चलोगे तब क्या होगा। लेकिन मजेदार बात यह है, इसमें हम इतने ढीठ है ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फर्क नहीं पड़ता। यशायाह के जीवन को परमेश्वर क्या किया? आग से परमेश्वर का आत्मा क्या किया? अब परमेश्वर क्या किया? शुद्ध किया। अब जरा ध्यान दीजिए, यशायाह जैसे अपनी गलती को माना, यशायाह को परमेश्वर ने अपने
वेदी की आग से शुद्ध कर दिया। और शुद्ध करना निश्चय ही कष्टदायक था। इसका मतलब क्या है? कई बार पवित्रताई के अनुभव को पाने के लिए बड़ा कष्टों के साथ पाना पड़ेगा। हम्म? और उसी को क्या बोलते हैं? ताड़ना है। मैं बताऊं, मैंने कई लोगों को ऐसा जीवन में देखा है, इनके जीवन में बीमारी आ गई, है ना, बीमारी आ गई, एक बीमारी आ गई, और उस बीमारी की इलाज करा रहे हैं, वो बीमारी जा नहीं रहा है। अब ध्यान दीजिए, उसी बीमारी में उसी बीमारी में किसी और कोई पकड़ा वही बीमारी, उस बीमारी में ऊपर उस वो वाला व्यक्ति ऊपर चला गया, वो सो गया प्रभु में, वो बचा ही नहीं। लेकिन उस बीमारी में ये नहीं मरा, ये बना हुआ है, कष्ट झेल रहा है, बना हुआ कष्ट झेल रहा है, लगा अरे अरे अरे, अब खत्म हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, रुक गया। मैं बताऊं ऐसा क्यों होता है अक्सर? कई बीमारियां जब लंबे समय तक ऐसे होती है ना, समझ जाओ ताड़ना है। मैं कई गवाहियां दे सकता हूं, पता है, कई चीजों का ये प्रभु ताड़ना है। क्यों? इस बीमारी में दूसरे चल बसे, आपको प्रभु रोक के रखा। क्यों? आप सीखो। मेरे खुद का जीवन में अनुभव है, कई ऐसी ताड़नाओं से परमेश्वर क्या करता है, हमको सिखाता और समझाता और बताता है। जैसे आप उस चीज से सीखते हो ना, फट से परमेश्वर क्या करेगा? उसको हटा देगा आपके जीवन से। क्यों? क्योंकि जिस विषय के लिए वो चिल्लाया गया था, उस विषय को आपने अच्छे से समझ लिया, है ना। तो प्रभु ने आग से इसके मुंह को शुद्ध किया, ताड़ना देते हुए शुद्ध किया। आप ध्यान दीजिए, जैसे ये शुद्ध हुआ, वचन 8 कहता है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं? अब ध्यान दीजिए, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। और ये सबसे बड़ा ग्रेस है, इसको ध्यान समझिए। यसाया जो 5 पद में ये बोल करके प्रभु के सामने चिल्ला रहा था, हाय मेरे परमेश्वर, हाय मेरे परमेश्वर, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। ऐसा हाय हाय करके चिल्लाने वाला यसाया, अगले ही पल में उसके मुंह के शब्द बदल गए। वो क्या बोलता है? हे परमेश्वर, देख मैं यहां हूं, मुझे भेज। पहला चीज, जैसे ही पवित्रताई आया, हटाक से परमेश्वर का बुलाहट, जो उसकी सेवकाई है, उसका वचन उसको मिलना चालू हो गया। प्रभु का आवाज स्पष्ट रीति से किसके कानों पे आया? किसके कानों पे आया? यशायाह के। आप इस 6 अध्याय को पढ़िए, 1 पद से लेकर के इन 5 पदों तक, या 6 पद तक, 5 पद तक, प्रभु का आवाज अभी तक किसके कानों पे नहीं आया था। लेकिन जैसे ही पवित्रताई में आया, अगले ही पल में परमेश्वर के एक शब्द इसके काने पे आ रहा है, हम किसको भेजें? मैं किसको भेजूं, या हम किसको भेजें? हालेलुया। मेरे भाई बहनों, एक चीज को जरा समझिए, यशायाह एक भविष्य वक्ता है, लेकिन वो उस आत्मिक स्तर को नहीं प्राप्त किया था जो आत्मिक स्तर यशायाह के जीवन से चाहता था। हम्म? प्रभु क्या चाहता था? यशायाह पूरी रीति से मेरे सामने पवित्र बने, और मैं यशायाह को उतने ही महिमा और अधिकार के साथ इस्तेमाल करूं जैसा मैं करना चाहता हूं। लेकिन उसके जीवन में आज मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा पवित्र मैं यशायाह को देखना चाहता हूं, वो मेरे सामने नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? आज आपके जीवन में पाप भी रहेगा ना, तब भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो जाओगे आप, लेकिन उस महिमा से भरकर परिपूर्णता से इस्तेमाल प्रभु के लिए कभी नहीं हो पाओगे, जैसा कि परमेश्वर का आत्मा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। मेरी बातों को ध्यान दीजिए, पवित्रताई ही आपके बुलाहट को सार्थक करने में मदद करेगा। आज आप वचन पा गए, आज आप आत्मा पा गए, आज आप चर्च जाते हो, आज आप आराधना कर रहे हो, सब अच्छा है, लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर कंप्लीट होलीनेस नहीं आएगा, आप कभी उसके बुलाहट वाले वचन को नहीं सुन पाओगे, आप उसके आवाज को नहीं सुन पाओगे। आज परमेश्वर की बातें आपके जीवन में स्पष्ट नहीं होंगी। आज कई लोग बोलते हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात नहीं करता, मैं प्रभु का आवाज कैसे सुनूं, कैसे सुनूं? मेरे भाई बहनों, एक ही तरीका है, पता है? बी होली।
आपकी लंबी प्रार्थना इस बात की गारंटी नहीं कि आप आवाज सुनोगे, लेकिन हाँ, जैसे ही आप पवित्रताई के साथ शोभायमान होकर प्रभु के सामने आओगे, प्रभु का पवित्र वचन जो आपके जीवन के आगे के लिए है, परमेश्वर प्रकट करके आपसे बातें करना शुरू कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो पवित्रताई का जिंदगी जब रहेगा, तब हम प्रभु के आवाजों की स्पष्ट रीति से सुनते हैं, वो चाहे विश्वासी हो चाहे पास्टर। अब इसमें एक और अनुग्रह की बात क्या है, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि ऐसा या अब तू पवित्र हो गया तो मैं तेरे को भेजता हूं। उसके कानों में एक आवाज है, मैं किसको भेजूं। एक चीज याद रखिएगा मेरे भाई बहनों, जो यशायाह ये बोल रहा था मैं शुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, फट से बोलता है मैं यहां हूं, मुझे भेज। क्या समझ में आया? जैसे ही पवित्रता ही आएगी आपके अंदर, परमेश्वर की सेवकाई और प्रभु का इच्छा को पूरा करने का लालसा से भर जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? केवल पवित्रताई में जीवन जीने वाले ही यहोवा मैं तेरी इच्छा पूरा करूं बोल करके इच्छा रख पाएंगे। संसारिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के स्वर्गीय योजना में सहभागी नहीं हो सकता। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। यही यशायाह जिसका मुंह अशुद्ध था, अब परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी करने को तैयार। यही यशायाह जो कल तक हाय बोल करके रो रहा था मैं मरा, अब यही यशायाह बोल रहा है प्रभु मैं तेरा भविष्यवक्ता बन के जाऊंगा, मुझे भेज, मुझे तेरे लिए इस्तेमाल होना है, मैं तेरे इस्तेमाल होना चाहता हूं। इसका कारण क्या है? एक ही कारण, जैसे पवित्रता ही आया वो समझ गया जिस कामों को करने के लिए मैं एक आवाज को सुन रहा हूं, उस कामों को करने का ताकत, उस कामों को करने का अनुग्रह और उस कामों को करने के लिए भेजने वाला मैं खुद नहीं, मेरा त्रिएक परमेश्वर है। और अब जो मैं करूंगा उसी के सामर्थ्य से करूंगा, मेरी ताकत वहां नहीं रहेगी। केवल मुझे इतना करना है कि अपने आप को पूरी रीति से समर्पित होकर उसके आज्ञाओं को मानना है। मेरे भाई और मेरे बहनों, प्रभु की आत्मा यहाँ कईयों से बातें कर रहा है इन दिनों। हत्तना वेडगेड हत्तन झूला बला गडगसिया। कई लोग प्रभु के अनुग्रह से कई बातों को करने की चाहत मन के अंदर रखते तो हैं, लेकिन कर नहीं पाते, रास्ते नहीं खुलते, समझ में नहीं आता कैसे करूं। इच्छा है लेकिन कर नहीं पाते, करने भी जाते हो तो जैसा सोच के गए थे वैसा होता नहीं। वो चाहे प्रार्थना हो, चाहे सेवकाई हो, प्रभु का काम हो, उसका अभिषेक का काम हो। प्रभु की आत्मा कहता है इन दिनों बैठकर प्रभु के उपस्थिति में अपने जीवन के उन अशुद्धियों को प्रभु के सामने बाहर निकालो जो तेरे बुलाहट में बढ़ने से रोक रहा है। जैसे पवित्रता ही आएगा वैसे ही प्रभु का अभिषेक भी भरपूरी से काम करना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया मेरे भाई बहन। कमजोर पड़ा हुआ ऐसा बोलता है मैं जाऊंगा। है? आज का नजारा क्या पता है? आज तो लोगों को प्रभु का काम के लिए गोदी में उठाना पड़ता है। चलिए ना, कीजिए ना, अरे चलिए बोलिए ना, अरे चलिए तो। है? आराधना करना रहेगा। अभी दीदी आराधना करती है, वैसा मैं अभी मन में सोच रहा था यहाँ पर, यदि कोई और भी आराधना करना चाहता हो तो हाथ खड़ा करे थोड़ा सा। मैं देखना चाहता हूँ किसके किसके अंदर में आराधना करने का। आराधना मतलब जैसे आराधना में गीत गाते हैं, प्रॉपर लीडिंग वाला गीत। ठीक है? अब ध्यान दीजिए, कई लोग को तो गोदी में उठाना पड़ता है। चलिए थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए, चलिए ना, चलिए ना, होगा ना, होगा, चलिए चलिए चलिए, थोड़ा सा गवाही दीजिए ना, थोड़ा सा वचन बोलिए ना। मेरे भाई बहनों, ऐसा गोदी में लेने वाली अवस्था हमारे जीवन में आ जाती है। ये पता है क्यों है? एक ही कारण, पवित्रता ही नहीं है। जैसे पवित्रता ही आएगा, प्रभु का आत्मा बड़े ही अनुग्रह से उसके जीवन में काम करने लगता है और उसको एहसास दिलाता है यसाया अब तू नहीं करेगा, तू बस खड़ा होगा, करने वाला मैं तेरा परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई और मेरे बहनों, मैं एक चीज आपको परमेश्वर की आत्मा में होकर बोलना चाहता हूं। यहोवा जिस काम को करने के लिए बोलेगा ना, उसको करने के लिए भी सामर्थ्य वो देता है। हम्म? वो चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपका प्रार्थना हो, चाहे आपकी सेवकाई हो, चाहे आपका जीवन का बुलाहट का कोई भी हिस्सा क्यों ना हो, अगर वो बुलाया है
तो वो आपको उस बात को करने के लिए सामर्थ्य भी देगा। आप कभी मत सोचो मैं कैसे करूंगा, जस्ट डू इट ना। नूह ने सवाल नहीं पूछा मैं कैसे करूंगा प्रभु जी, 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा, 30 हाथ ऊंचा कैसे बनाऊंगा मैं, हैं? और मजेदार बात सुनिए, नूह कोई प्रोफेशनल कारीगर भी नहीं था, बढ़ाई नहीं था नूह कि रोज उसका नाव बनाने का काम है, नहीं। जो काम कभी किया ही नहीं, जिस चीज को उसने देखा भी नहीं, वो केवल प्रभु तू बोल रहा है तो निश्चय ही मेरा यहोवा मैं उस काम को करने पाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि पौलुस ने वचन में कहा अपने पत्नी में, जो मुझे सामर्थ देता है मैं उस सामर्थ के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। ये सामर्थ को आप कब रिसीव करते हो जीवन के अंदर में, कब आप पाते हो, कब आप परमेश्वर की उस सामर्थ को समझ पाओगे, जिस दिन आप पूरे पवित्रताई में अपने आप को प्रभु को दे दो। जब तक पूरे पवित्रताई में नहीं आओगे भाई बहनों, आप कभी भी परमेश्वर के अधिकार, उसका सामर्थ और उसको बुलाने का सामर्थ, आप उस जलाली परमेश्वर के रूप को नहीं पहचान सकते। हम्म? इसको समझिए जरा ध्यान से। वही यशायाह जो हाय करके रोने वाला है, अब बोलता है मुझे भेज। रीबाला माना शखदीन हदन गडगसिया। यहाँ पर कई लोग हैं जिनके अंदर में प्रभु की सेवकाई करने की चाहत है, थोड़ा मोड़ा नहीं। हालेलुया। प्रभु का जलाली अधिकार के साथ सेवकाई करने की चाहत। प्रभु की आत्मा कहता है मेरे भाई बहनों, इन दिनों जो पीछे हो, प्रभु उठाएगा यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। केवल इतना रहे, यशायाह के समान उसके बलि वेदी के निकटतम में रहकर अपने आप को उंडेल कर, प्रभु जी मेरे जीवन की अशुद्धियां को दूर कर, रो रगबान अमन हत्तन झूठ बलगडगसिया। जैसे ही पवित्रता आएगा, आपके जीवन का सेवकाई, मैं बार बार प्रभु का आत्मा में देख रहा हूं, सेवकाई खुलते हुए, सेवकाई जो खुला हुआ है उसमें परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को प्रकट होते हुए, हालेलुया, वो प्रार्थना करते हुए, चिन्ह और चमत्कार होते हुए, जो चीजें आपने अब से पहले अनुभव नहीं किया, इन दिनों यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके जीवन में वो बातों का अनुभव आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप जो दूसरे को करते देखे हो ना, कि उस पास्टर से प्रार्थना करते तो ऐसा होता है, वैसा होता है, इन दिनों यीशु के नाम में वो आपके प्रार्थना और आपकी सेवकाई के द्वारा परमेश्वर अपने हाथों को रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। रिबल शक्तनारवे। केवल इतनी सी बात हो कि अपने जीवन को प्रभु के नजदीक में रख करके कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे मन की अशुद्धियां इन दिनों दूर हो जाए, मेरे जीवन की सारी अशुद्धियां इन दिनों दूर हो जाए, मुझे पिता जैसा तू पवित्र है वैसे ही पवित्र बना, ताकि मैं तेरी महिमा को परिपूर्णता के साथ में काम कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पवित्रताई एक सबसे बड़ा अनुग्रह है। जैसे पवित्रताई आया, वो भूल गया कि मैं कैसा था। मेरे भाई बहनों, जब आप प्रभु को बस्ती में प्रवेश करोगे ना, तो आपकी कमजोरियों को भुला देगा, उन पापों को भुला देगा, उन गलतियों को भुला देगा जो आपको बांध के रखा। मैं एक बहुत मर्म भरी बारे विषय में बात कर रहा हूं, तो ध्यान सुनिएगा। हम में से कईयों का जीवन का बंधन क्या पता है? आज से 10 साल जो पहले पाप हुआ हमसे, उसके लिए हम आज भी पश्चाताप कर रहे हैं। कई लोग बहुत पहले गलती किए, लेकिन पता है, हर दिन जब प्रभु के सामने बैठेंगे, उसी गलती को माफी मांगे। प्रभु जी मैंने वो पाप किया, क्षमा कर। प्रभु जी मैंने वो पाप किया, क्षमा कर। फिर कल बैठेंगे, उसी गलती के लिए माफी मांगे। मेरे भाई बहन सुनिए, ये ना शैतान का बंधन है। अगर आपने सच में हृदय की गहराई से अपने गलतियों को मान करके पश्चाताप किया है ना, याद रखिए, यीशु का लहू जो पवित्र और खरा लहू है, हालेलुया, तेरे पाप को धोकर शुद्ध कर चुका है। और बाइबल में लिखा है, जितना पूरब से पश्चिम दूर है,
मैंने उतनी ही दूर तेरे गुनाह को की है। प्रेज द लॉर्ड। उसको यहोवा स्मरण नहीं कर रहा, लेकिन शैतान आपको बार बार याद दिलाएगा, तू तो वो गलती किया था ना, तू तो वो गलती किया था ना, इसलिए तेरा प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहा है, इसलिए तेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है, इसलिए तेरा घर नहीं बदल रहा है, इसलिए तेरे बच्चे के जीवन में छुटकारा नहीं है, इसलिए तेरे प्रार्थना में अभिषेक नहीं है, इसलिए तेरी सेवकाई नहीं बढ़ रही, इसलिए काम नहीं हो रहा। मेरे भाई बहनों, ये गिल्ट जो है, ये प्रभु की ओर से नहीं है। अगर आपने हृदय की गहराई से किसी विषय के लिए पश्चाताप कर लिया, आप कहो यीशु के नाम में वो चीज जा चुका है, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रभु में नई सृष्टि हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कई लोग अपने पुराने समय की गलतियों के लिए अपने आप को कोसते रहते हैं, मेरे से ये गलती हुआ, मेरे से ये गलती। मेरे भाई बहनों, अगर आपने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया है, प्रभु ने आपको धोकर अपने लहू से शुद्ध और पवित्र किया है। आप पवित्र हो, उस दोष की भावना से बाहर आओ। शैतान चाहता कि आप अपने आप को दोष लगाओ, यशायाह भूल गया उसने उस गलतियों को जिसने किया था, ओ क्योंकि यहोवा ने उसे आजाद किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट। पवित्रताई, थोड़ा सा इस विषय में और बात करते हैं। यशायाह के अंदर में एक सेवकाई का बुलाहट है, जिसको हम लोग 8 पद से देखते हैं। गहरी और सामर्थ्य प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री, भविष्यवाणियों के वरदानों से भरा हुआ एक भविष्यवक्ताई सेवकाई। लेकिन जीवन के अंदर में जिस स्तर का परमेश्वर पवित्रताई चाहता है या चाहता था, उस स्तर का पवित्रताई नहीं होने के कारण यशायाह के जीवन को प्रभु परिपूर्णता से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। प्रभु ने क्या किया? सेवकाई को पीछे ला करके बाद में लाया, पहले पवित्रीकरण की सेवकाई को उसके जीवन में किया। ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार हम में से कई लोग यहां पर हैं जिनके अंदर में परमेश्वर ने अद्भुत सेवकाई का दर्शन दिया है। किसी को वचन सुनाने का, किसी के वरदानों का, किसी को सामर्थ्य के काम करने का, किसी को काउंसलिंग करने का, किसी को अतिथि सत्कार करना, ये सब वरदान है प्रभु के। ये गहरे और बड़े बड़े सेवकाइयों को प्रभु ने आपको दिया है। और प्रभु किसी किसी को कलीसियाओं खड़ा करने का, किसी को शिक्षा करने का, ऐसे कई वरदानों से भरा है। लेकिन वो चीजें अभी तक परिपूर्णता से प्रकट नहीं हुई। ध्यान रखिएगा, आपका ध्यान होगा सेवकाई पर, परमेश्वर का ध्यान है आपके पवित्रताई पर। हालेलुया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम लोग तो किसी के लिए भविष्यवाणी हो जाएगा, प्रभु की आत्मा तुझसे कहता है, कोई भविष्यवक्ता बोल दे कि परमेश्वर तेरे को चंगाई का वरदान देकर खड़ा करने वाला है, दर्शन का वरदान देकर खड़ा, तब से तो आंख बंद करके दर्शने देखते रहेंगे। हैं? क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा, क्या दिख रहा है? चंगाई का हो गया तो बीमार खोजते फिरोगे, किसको चंगा करो। भविष्यवाणी हो का वरदान हो गया तो अरे मेरे मन में भी जो विचार है, प्रभु का आत्मा बोल रहा है, प्रभु का आत्मा तुझसे कहता है, तू अरे भाई बहनों सुधरिए थोड़ा, जय मसीह की। ऐसा नहीं है। आप गाड़ी तो खरीद लिए, चलाने जानते नहीं हो और स्टीयरिंग में बैठेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा और कुछ नहीं होने वाला। गाड़ी का मालिक होने से कुछ नहीं होता है, चलाने भी आना चाहिए। उसी प्रकार जीवन के अंदर प्रभु ने सेवकाई दे दी, बुलाहट दे दिया है? कई लोग कैसे हैं पता है मसीह जीवन में? वो भविष्यवाणी के इंतजार कर रहे हैं, प्रभु की आत्मा तेरे जीवन में काम करेगा। और क्या बोलते हैं पता है? गलती से भविष्यवक्ता ने कह दिया प्रभु की आत्मा 6 महीना के बाद तेरे जीवन में काम करने वाला है, फिर तो गिनती गिनना चालू। आज 1 दिन पार हो गया, आज 2 दिन पार हो गया, 3 दिन पार हो गया, आज 4 दिन पार हो गया, बस 5 महीना और बाकी है। 5 महीना पार होगा, फिर 4 महीना और बाकी है, अरे अरे अरे, फिर 2 महीना और बाकी है। अब ध्यान दीजिए, इन 6 महीना के अंदर में जैसा पवित्रताई के साथ इनको काम और परिश्रम और जीवन जीना चाहिए था, उस पे ना ध्यान देके किस पे ध्यान दिया जा रहा है? 6 महीना पूरा होते ही तो मेरा काम होने वाला है। प्रभु भी बोलेगा जय मसीह के बेटा, तुमसे ज्यादा होशियार हूं मैं। हैं? मेरे भाई और मेरे बहनों, याद रखिए, मैं कल हम कुछ बातें कर रहे थे, प्रभु से भूख लग, आप जब प्रार्थना, प्रभु जी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, दया कर, प्रभु आपको चावल का प्रबंध कराएगा,
आपके लिए छत के ऊपर से चावल पका के गिराने वाला नहीं है। मेरे बात समझ में आया? प्रभु जब चीजों को बोलेगा ना कि 6 महीना के अंदर करने वाला हूं, उसका मतलब क्या पता है? उन 6 महीना तेरे तैयारी का समय कि तू तैयार हो, ताकि 7वें महीना में उस आशीष को देने के लिए कोई रुकावट तेरे जीवन में ना पाई जाए। हालेलुया। पौलुस बोलता है पहला कुरिन्थी में, उसके 3 अध्याय, उसके पहले पद में, 3 का पहला पद नहीं है शायद, हाँ 3 का ही पहला पद में बोलता है कि वहां एक वचन लिखा, जरा पढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्थी की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका पहला पद में ऐसा लिखता है। पहला कुरिन्थी की पत्री 3 अध्याय पहला पद, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। अभी एक बार आगे लिखा है, मैं तुम्हें दूध पिलाया, अन्य न खिलाया। पौलुस क्या बोल रहा है पता है? मैं बात करना तो चाहता था कि आत्मिक लोगों के समान तुमसे करूं, लेकिन तुम्हारी अवस्था आत्मिक लोगों के समान गहरी बातों को सीखने की नहीं। कहने का मतलब, समय के अनुसार जैसे तुमको परिश्रम करते हुए जिस परिपक्वता को पाना चाहिए था, समय भी था, लेकिन उस समय पर जो काम तुम्हें अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर करना चाहिए था, तुमने नहीं किया। इसलिए क्या हो? अभी भी दूध पीते बच्चे हो। हैं? अभी भी। अब मैं देखा ना कि लोग ना, अब मैं बोलता हूं प्रभु, ये प्रेयर टावर सब बंद हो जाता तो बढ़िया होता, या प्रेयर टावर करने वाले फोन नंबर नहीं देते तब भी बढ़िया होता। मैं ये दोनों के एकदम फेवर में हूं। पता है क्यों? कई लोगों की जिंदगी प्रेयर टावर के भरोसा जी रहा है? एक ठो कुछ हुआ नहीं, फट से फोन लगाएंगे, हेलो, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। हिजकिय्याह के लिए जब यशायाह के भविष्यवाणी करता है, तू मरने वाला है ना, सामने में खड़ा हुआ भविष्यवक्ता को बोलता नहीं है कि हे यशायाह, मेरे लिए प्रार्थना करके मैं बच जाऊं। बाइबल में लिखा है, वो अपना मुंह दीवार की ओर किया और दुहाई देना शुरू किया। ये क्या है पता है? आत्मिक परिपक्वता। उसे पता है यशायाह भी उसी से प्रार्थना करेगा परमेश्वर से, मैं भी उसी परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं उसके प्रार्थना के बजाय खुद प्रार्थना करके कई विषयों पर जयवंत हो जाऊं। मेरे भाई बहनों, आज कई लोग परिपक्व नहीं हो पाए, कई लोग छुटकारा नहीं पाए, कई लोगों का जीवन बदला नहीं, कई लोगों का जीवन का आशीष खुला नहीं। कारण क्या पता है? दूसरे के प्रार्थना पर जीने वाले विश्वास। और इन सब विश्वासियों का सबसे बड़ा मेन गलती क्या जानते हैं आप? जीवन के अंदर में आशीष तो चाहिए, लेकिन पवित्रता ही नहीं चाहिए। प्रभु बोलेगा, सुनो ना बेटा, मोबाइल चलाना थोड़ा कम करो, थोड़ा बाइबल पढ़ो। तो फिर हम लोग क्या करेंगे पता है? ऐसे बाइबल रखेंगे, फिर ऐसे करके फोन को बाइबल के अंदर रखेंगे, ठीक है, ताकि गलती से कुछ मैसेज आए, कॉल आए तो मिस नहीं होना चाहिए। बाइबल में बाइबल के अंदर दो प्रकाशन, एक तो बाइबल का ईश्वरीय प्रकाशन, और एक फिर इधर का इधर वाला प्रकाशन। ये दोनों प्रकाशन इसी में रहेगा। हाँ, ये दोनों कैसे पकड़े रहेंगे? प्राण प्रिय है, छूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना भाई। हैं? अब चालू किया वचन पढ़ने के लिए, यशायाह किताब अध्याय 6 वचन 1। फिर उस वर्ष उजिया राजा मरा, फट से कॉल आए, अरे प्रभु, 13 वचन से बड़का वाला वचन आ गया है। तो इधर को साइड करके इसको उठा के, हेलो, हाँ, क्या कर रही है, क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं यार, थोड़ा इसे बैठा था। अभी कहाँ शुरू किए थे आप? कहाँ शुरू किए थे? इधर किए थे। ऊपर वाला स्वर्गीय मन्ना खाने आए थे, प्रभु से बात करने। प्रभु से 10 मिनट में इतना बात कर लिए कि फोन से दूसरा बात आ गया। शैतान बोलेगा, मैं भी बात करवाता हूं तेरे को, थोड़ा सा रुक। तो उसी समय, जिस समय प्रार्थना करने बैठोगे ना, आपका दोस्त फोन करेगा, हेलो, क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं, मन नहीं गया ना तो तेरे को फोन लगा ली। प्रभु की आत्मा ये बातें बोल रहा है मुझको, लिटरली बता रहा हूं, ऐसा होता है। प्रार्थना करने जैसे बैठो, वैसे भैया का फोन आ रहा है, तो दूर का चाचा का फोन आ रहा है, तो फूफा का फोन आ रहा है। थोड़ा चाचा फूफा फूफी को ना उधरे रहने दीजिए, बाद में रिश्तेदारी निभाइएगा। हैं? फोन को थोड़ा साइलेंट कीजिए और साइड में रखिए। नहीं तो बाइबल में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे, मत्ती 6 का 6 में, जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जाओ, दरवाजा बंद कर। दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर दो मतलब है। पहला, अकेले जा पहले। दूसरा, दूसरा पता है क्या?
दरवाजा बंद कर दो, मतलब है घर का भी दरवाजा बंद करो, दूसरा अपने संसार के बाकी सारे दरवाजों को बंद कर, थोड़ा फोन को भी बंद करके साइड में रख, बाकी और जो आपके तेरे दिमाग को खींचता है उसको सबको बंद कर। हम तो घर में बहनों को मैंने देखा है, बहन लोग प्लीज बुरा मत मानना भाई, जय मसीह की, पहले से हाथ जोड़ के माफी मांग ले रहा हूं। बहनों को मैंने देखा है प्रार्थना करते, हालेलुया जूड़ा वाले रिक्खा वाले हत्तना रे। अरे थोड़ा सा चाय चढ़ा हुआ है, 2 सीटी मार दिया कुकर, उस दाल को उतार दीजिएगा तो हालेलुया रिबाला शक्कर देने। मेरे भाई बहनों ऐसा मत कीजिए, लिटरली मत कीजिए। फिर तुरंत आत्मा में स्विच स्विच भी गजब का करते हैं, पल भर में रिक्खा माना हद तनगड़गसिया। अरे 2 सीटी मार दिया उतार दीजिएगा। तो मेरा एक सवाल है, तुम्हारा ध्यान कहाँ पे था? उस कुकर के 2 सीटी पर हैं? प्रभु पर नहीं था। वो 2 सीटी मारने के बाद उसको बंद करने उधर ध्यान लगा हुआ था। अरे भाई बहनों, ये जानते हैं ये छोटी छोटी चीजें आपके आत्मिक जीवन को खा जाएंगी। ये छोटी छोटी चीजें आपके आत्मिक जीवन को खा जाएंगी। प्राथमिकता प्रभु को देना सीखिए। ये छोटी छोटी विषयों में भी आपकी प्राथमिकताएं दिखती है, पता है? प्राथमिकता देना सीखिए। यशाया एक अद्भुत भविष्यवाणी के सेवकाई के लिए, यीशु मसीह के बारे में सबसे ज्यादा भविष्यवाणी करने वाला यशा ही है, लेकिन उसका जीवन अभी कैसा है? तेरा होठ साफ नहीं है ऐसा, उसे पहले साफ किया गया, उसके बाद उससे पहले तैयार किया गया। मेरा समय खत्म हो गया मेरे भाई बहन। आज भी हमारे जीवन में बड़ी बड़ी बुलाहट है। बुलाहट का मतलब केवल मिनिस्ट्री नहीं होता, याद रखिएगा। हम में से कई लोग बुलाए गए होंगे केवल प्रार्थना करने के लिए, कई लोग बुलाए गए होंगे कि वो पढ़ लिख करके संसार में ऊंचे पदों को प्राप्त करें और प्रभु की सेवा करें यूसुफ के समान। कई लोग को परमेश्वर बुलाया ताकि वो अधिकारी बनकर कई प्रभु के कार्यों को अधिकारी स्तर पर करें। तो कई लोग को परमेश्वर बुलाया सेवकाई के लिए कि फुल टाइम मिनिस्ट्री करें। तो कई लोग को बुलाया परमेश्वर की नौकरी के साथ सेवकाई करें। तो कई लोग को बुलाया कि घर में रह के सेवा करें, तो कई लोग घर छोड़ के सेवा करें। हर एक के जीवन के अंदर बुलाहट है। किचन में खाना बनाने वाली बहन का भी एक सेवकाई है, तो फिर घर को छोड़कर बाहर कड़ी धूप में जाग करके लंबे दूरी को तय करके जो वचन सुनाया जाता है उसकी भी एक सेवकाई है। सबकी एक सेवकाई है, सबका सेवकाई अलग अलग है मेरे भाई बहन। इस चीज को अच्छे से समझिए। आप कभी मत सोचना परमेश्वर चाहेगा कि आप पढ़ाई के द्वारा भी ऊंचे पदों को प्राप्त करो। याद रखिए, एक सड़क चलता हुआ पास्टर एक बहुत बड़े डॉक्टर के घर में जाके वचन नहीं सुना सकता। क्यों? वहां पर औधा का एक स्तर है। हम्म? आप में से कोई को परमेश्वर चाहेगा तुम आईएएस बनो। आईएएस बनने के बाद जब आप किसी को वचन बुलाओगे ना, मेरे भाई बहनों, अगर आपके चर्च में आईएएस आके आज चर्च में बैठ जाए ना, आपके गांव में हल्ला हो जाएगा, आईएएस ऑफिसर इनके घर में चर्च में आके बैठा था। आईएएस भी तो इंसान है ना, लेकिन उस पद के द्वारा भी प्रभु की महिमा हो रही है। जब एक आईएएस अधिकारी बोलेगा कि प्रभु पर विश्वास करिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलेगा अरे इतना बड़ा अधिकारी होकर प्रभु के बारे में बता रहा है, निश्चय कुछ तो विशेष बात होगा उसकी यीशु मसीह में। समझ रहे हो बात को? तो प्रभु आपके पढ़ाई, आपके काम, आपके घर के काम, आपके घर का प्रबंध जो करते हैं बहन लोग घर के अंदर, उसमें भाई लोग जो सेवा करते हैं उसमें, इन सब के द्वारा प्रभु की एक बड़ी योजना है। याद रखिए, उन सब बातों में आप तभी परिपूर्णता से महिमा पूरी कर पाओगे जिस दिन आप यीशु के सामने पूरा पवित्रताई में आ जाओ। जब तक नहीं आओगे तब तक शैतान क्या करेगा पता है? वो हमेशा आपको आपकी नाकामयाबी दिखाएगा। तू यहां पर फेल है, तेरा ये खराबी है, तेरा ये खराबी है, तेरा ये खराबी है। प्रभु क्या बोलेगा पता है? मैं तेरा सृष्टि करता, जो खराब है उसको बनाने का भी अधिकार मेरे पास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई बात ऐसी बिगड़ी नहीं जिसको यहोवा नहीं बना सकता। आज केवल जरूरत इतना है मेरे भाई बहनों, यशायाह के समान उस पवित्रताई में आए, जीवन के पवित्रताई के प्रति संवेदनशील बने। यहोवा हमें इस्तेमाल करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही तो गवाही होगा, है? यही तो गवाही होगा। आप बहन लोग अभी किचन में काम करेंगे, अभी होगा, अभी समय है, इसलिए जानते हैं
आपके घर में रखा हुआ जो चावल का बोरी है ना, उस पे भी प्रभु आशीष देता है। मैंने कई बहनों को देखा, जब घर में राशन आएगा ना, तो बैठ के पहले उसके लिए प्रार्थना होता है, यीशु के नाम में इस राशन को आशीष दे पिता, जो खाए इस राशन का आशीष पाए, और ये राशन इतना फलवंत हो कि घर में कभी कमी घटी नहीं आए। क्यों ऐसा बोलते हैं हम लोग? क्योंकि उनको पता है मेरे घर का कुप्पी का तेल और घड़े का मैदा, सब बात यहोवा ही संभालता है? जब सैलरी आता है ना एक व्यक्ति का, सैलरी के लिए सबसे पहले दसवांश निकाल करके प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये हर पैसा तेरा है, एक एक रुपया तेरी इच्छा से पूरी हो। एक एक चीज मेरे भाई बहनों, जब आप प्रभु की महिमा को सोच कर चलोगे, यहोवा अद्भुत कामों को आपके जीवन के द्वारा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यशायाह की सेवकाई पूरी हुई। हालेलुया। कभी भी आप 2 लोग का खाना को 10 लोग को नहीं खिला सकते, लेकिन मैं हजार गवाही सुना, हजारों गवाहियां मैं खुद के जीवन में देखा हूं। पता है, प्रभु जब आशीष करता है ना, तो 2 लोग का खाना 10 लोग खाते हैं, फिर भी खाना बचेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना, यीशु ने 5 रोटी 2 मछली को 5,000 खिलाया। वो आज भी है, वो आज भी है यीशु मसीह के नाम से। बशर्ते उसे पाने के लिए जरूरत है कि आप और मैं पत्रताई से पाए। मैं अपने वचनों को बंद करना चाहता हूं। प्रभु आपकी पढ़ाई के द्वारा, आपकी नौकरी के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा, घर के कामों के द्वारा, आपकी खेती के द्वारा, आपके घर में है जो जानवर हैं उनके द्वारा, आपके नौकरी के द्वारा, एक एक चीजों के द्वारा अपनी महिमा लेगा। आज केवल जरूरत है शून्य होकर पवित्रताई को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो, सबसे ज्यादा। लॉर्ड, मेक मी होली, मुझे पवित्र कर, मुझे पवित्र बना जैसा तू पवित्र है, ताकि मैं तेरी महिमा को परिपूर्णता से पूरा कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु वचन के द्वारा आशीष दे। आइए समय है कि हम प्रार्थना करें, प्रभु की आत्मा हम सब पर अनुग्रह करे।